हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज पाटीदार। वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। हम यहाँ पर एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करें जिसका नाम है सर्वेइंग। और सर्वेइंग सब्जेक्ट आपका एसएससी जेई और व्यापम सब इंजीनियर की जो एग्जाम होती है उसको ध्यान में रखते हुए हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका वेटेज क्या है। तो एसएससी जेई की अगर आप बात करें तो एसएससी जेई में इसका जो वेटेज है आपका 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन एक नंबर का रहता है, मतलब 10 से 12 नंबर ये कवर करता है। अगर हम पीईबी सब इंजीनियर जिसको हम व्यापम सब इंजीनियर भी पढ़ते हैं तो इसकी बात करें तो इसमें आपके 9 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है, तो इसलिए आपका यहाँ पर भी 9 से 11 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सर्वेइंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर कर लें ताकि दोनों एग्जाम या दूसरे स्टेट्स की जो एग्जाम होती हैं जिसमें आपका सर्वेइंग सब्जेक्ट इंक्लूड होता है वो कवर हो जाए। तो ये अगर टॉपिक जो आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं जैसे, तो इनको अगर हमने कवर कर लिया तो आपकी एसएससी या व्यापम की या दूसरे स्टेट्स की जो भी एग्जाम हो जिसमें आपका सर्वेइंग सब्जेक्ट होता है तो उससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं सर्वेइंग के वो सारे सब्जेक्ट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके सिलेबस में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे इसमें सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन, देन फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग। फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग में इसमें हम जैसे स्केल का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस, श्रिंकेज फैक्टर, जो भी अदर जैसे वर्नियर स्केल्स होती हैं, ये सब कुछ हम फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग में इंक्लूड कर लेंगे। और इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग में जैसे सर्वेइंग होता क्या है, तो सर्वेइंग जैसे क्या है, एज अ सर्वेक्षण, हिंदी में इसको क्या पढ़ते हैं हम, सर्वेक्षण। और सर्वेक्षण मीन्स जैसे किसी 2 पॉइंट है आपके, ये पॉइंट है जैसे आपका ए और दूसरा पॉइंट है आपका यह पॉइंट बी। तो आपको बताना है कि ये जो बी पॉइंट है ये कितना दूर है। तो किससे कितना दूर है आप यहीं से बोल देंगे। आप जैसे पूछ रहे हो कि दूरी बताना है तो किससे दूरी बताओगे आप, तो आप क्या लोगे कि कोई रेफरेंस पॉइंट लोगे। रेफरेंस पॉइंट मतलब उसके रिस्पेक्ट में बताओगे आप कि ये बी पॉइंट ए से उतना दूर है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एज योर लीनियर मेजरमेंट, या इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट या इसी को हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, कि ए से बी उतना दूर है। तो ए आपका बी के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, एज अ रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है। एंड दूसरा हम ये बता सकते हैं कि ये बी पॉइंट जो है वो ए से किस हाइट पर है। क्लियर है, किस हाइट पर है, तो ये क्या कहलाता है, इसका वर्टिकल पोजीशंस आपने फाइंड आउट कर लिया कि बी आपका ए से उतना ऊंचा है या उतना नीचे पॉइंट पर है, तो ये आपने उसकी वर्टिकल पोजीशंस को फाइंड आउट कर दिया। दूसरा हम इसके एंगल भी बता सकते हैं। एंगल मतलब किस दिशा में है, ए से बी किस दिशा में है या किस डायरेक्शंस में है, ये फाइंड आउट करना क्या कहलाता है, आपका एंगुलर मेजरमेंट। क्लियर है। तो सब कुछ हम इस सर्वेइंग में करते हैं। तो सर्वेइंग मतलब क्या हो गया आपका, कि किसी पॉइंट की पोजीशंस फाइंड आउट करना ऑन द सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर या उसके जस्ट ऊपर। सरफेस के ऊपर जैसे ये आपकी अर्थ बाउंड्री है, तो इस अर्थ सरफेस के ऊपर या इससे ऊपर, ऐसा अबव द अर्थ मींस जैसे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कर रहे हैं या फिर आप जैसे स्टार्स की पोजीशंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अबव द अर्थ। एंड दूसरा क्या हो जाए, जैसे आप गहराई माप रहे हैं, समुद्र की गहराई मापना है या कुएं की गहराई मापना है, तो ये क्या हो जाएगा, बिलो द अर्थ मेजरमेंट कहलाता है। तो क्या हो जाता है, ऑन द अर्थ, अबव द अर्थ एंड बीनीथ द अर्थ, किसी भी टाइप का मेजरमेंट जो हम करें तो वो आपका सब कुछ क्या कहलाता है, सर्वेइंग कहलाता है, जिसको हम आगे अभी देखेंगे। देन नेक्स्ट हमको कवर करना है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, कि कौन कौन से टाइप का सर्वेइंग होता है, कौन कौन से टाइप को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम जनरली इसको 2 क्लास में इसको क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग एंड सेकंड होता है आपका सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। प्राइमरी को हम जनरली कहीं पर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से भी डिफाइन करते हैं कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से हमने सर्वेइंग को क्लासिफाई किया है, जैसे प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग मतलब उसमें हम जो अर्थ का कर्वेचर है या अर्थ का जो कर्व है उसको एज ए स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लेते हैं, तो उसमें थोड़ी एक्यूरेसी आपकी अफेक्ट हो सकती है। और दूसरा हम क्या करते हैं कि जो भी मेजरमेंट करेंगे वो हम एज अर्थ का कर्वेचर कंसिडर करते हुए ही सर्वेइंग करते हैं, तो उसी को हम कौन सा पढ़ते हैं, एज अ जियोडेटिक सर्वेइंग। तो ज्यादा एक्यूरेट सर्वेइंग की बात करें हम तो कौन सा है आपका, जियोडेटिक सर्वेइंग। और सेकेंडरी अगर आपका थोड़ा सा कम एक्यूरेट या जो छोटे लेवल पर हम स्मॉल प्लॉट में या स्मॉल एरिया का सर्वे करना है वहां पर अगर हम यूज करते हैं तो कौन सा हो जाता है आपका, प्लेन सर्वेइंग होता है।
देन सेकेंडरी क्लासिफिकेशंस आपके किस पर बेस्ड होंगे कि किस मेथड के हिसाब से आप सर्वेइंग कर रहे हैं या किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हुए आप सर्वेइंग कर रहे हैं। जैसे आपने चेन या टेप का उपयोग किया है तो वो आपका चेन सर्वेइंग कहलाएगा। आपने डायरेक्शन मेजरमेंट करने के लिए आपने किसका यूज किया है, कंपास का उपयोग किया है तो कंपास सर्वेइंग कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पर ट्रेवर्सिंग लिखा हुआ है तो ट्रेवर्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइंस विद डायरेक्शन अगर हम शो करें तो वो आपका ट्रेवर्स रेफरेंस होता है। क्लियर है, तो उसको हम कंपास सर्वेइंग या कंपास ट्रेवर्सिंग भी पढ़ते हैं। देन अगर हम थियोडोलाइट्स के थ्रू करें तो थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग या थियोडोलाइट सर्विंग कहलाएगा। और नेक्स्ट लिखा हुआ है जैसे पीटीएस, पीटीएस मतलब प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग मतलब हम जो टेबल हैं वो फील्ड वर्क और ऑफिस वर्क दोनों हम फील्ड पर ही करते रहते हैं। तो वहां पर जो आपकी टेबल होती हैं उस टेबल को हम क्या करते हैं, फील्ड पर ही यूज, मतलब फील्ड पर लेकर जाते हैं और स्टेशन पर, हर एक स्टेशन पर हम पर्टिकुलर पॉइंट की या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लोकेशंस वहीं पर लिखते जाते हैं। क्लियर है, तो वो आपका पीटीएस कहलाता है, प्लेन टेबल सर्वेइंग। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन लेवलिंग, लेवलिंग मतलब क्या होता है, ये आपका सर्वेइंग का ये क्लासिफिकेशन है। तो लेवलिंग मतलब वर्टिकल पोजीशंस को फाइंड आउट करना किसी पॉइंट की या किसी ऑब्जेक्ट की, वो आपका क्या कहलाता है, लेवलिंग। नेक्स्ट हम कंटूरिंग पढ़ेंगे। तो इक्वल हाइट के पॉइंट्स को जनरली बोले तो हम क्या बोलेंगे, जैसे कि जो जितने भी ऐसा किसी प्लॉट है आपका, इस प्लॉट में आपके जितने भी इक्वल हाइट के पॉइंट हो या टोपोग्राफी है, वहां पर इक्वल हाइट के जो जो भी ऑब्जेक्ट रहेंगे उनको आप किसी इमेजिनरी लाइन से जोड़ते जाएं, इमेजिनरी लाइन से जोड़ते जाएं तो वो आपका क्या कहलाएगा, कंटूर। तो इसी कंटूर के कंटूर इंटरवल क्या होते हैं, कंटूर इंटरसेक्ट क्या होते हैं, ग्रेडियंट क्या होते हैं, सब कुछ हम कंटूरिंग में इंक्लूड करेंगे। देन नेक्स्ट होता है आपका टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग। तो टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग आपका कुछ नहीं है, ये आपका थियोडोलाइट का एज एडवांस पार्ट है, तो वो हम कवर करेंगे टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग। और टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग में क्या होता है, एंगुलर मेजरमेंट के थ्रू, एंगुलर मेजरमेंट के थ्रू हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम करेंगे किसमें, टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कर्व्स, जो हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मतलब हाईवे और रेलवे इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं कि आपके हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व कौन कौन से होते हैं, ग्रेडियंट क्या होते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे कर्व्स में। नेक्स्ट आता है आपका अर्थ वर्क, जिसमें एरिया एंड वॉल्यूम मेजर करना है आपको। जैसे आपने कुछ एक्सकेवेशन किया है या फिलिंग करना है तो कितना वॉल्यूम आपको फिल करना पड़ेगा, कितना वॉल्यूम आपको एक्सकेवेट करना पड़ेगा सोइल का, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे किसमें, एरिया और वॉल्यूम मेजरमेंट टर्म्स में। तो मतलब जैसे इरेगुलर टोपोग्राफी है तो उसका वॉल्यूम निकालना है, उसका एरिया निकालना है, तो हम इन फार्मूलों से यूज करेंगे। देन नेक्स्ट पढ़ना है आपको फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग। फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग मतलब फोटोग्राफ लेकर जो सर्वे करते हैं उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स या क्या क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं, वो हम फोटोग्रामेट्री में पढ़ेंगे। एंड लास्ट टॉपिक जो रहेगा आपका, जहां से एक आध क्वेश्चन आपके कभी बन जाते हैं, वो एडवांस सर्वेइंग टेक्नोलॉजी, कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में हमको कौन कौन से उपयोग करना है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। जैसे EDMI यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा आपका रिमोट सेंसिंग, टोटल स्टेशंस, ये सभी हम एडवांस टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। देन स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग। तो सर्वेइंग होता क्या है, सर्वेइंग मीन्स सर्वेक्षण, और सर्वेक्षण मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट मीन्स मापना। तो क्या मापना है आपको, जैसे आपने इस अर्थ सरफेस के ऊपर, अब अभी सिर्फ मैं रेफरेंस में क्या ले रहा हूं, अर्थ सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है आपको, या बी पॉइंट, ये बी पॉइंट है, इसकी पोजीशंस फाइंड आउट करना। अब देखिए आप यहीं से पता चल गया आपको। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट कितना दूर है, क्लियर है, आपसे सिर्फ मैं इतना पूछूं कि ये पॉइंट बी जो दिख रहा है आपको, ये इस अर्थ सरफेस में कितना दूर है, तो आप तुरंत पूछोगे, क्या पूछोगे आप, कि किससे कितना दूर बताना है सर आपको। आप क्या पूछोगे कि किससे कितना दूर बताना है आपको। तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि आप बताइए, क्या बताना पड़ेगा मुझे, कि आप बताइए कि इस पॉइंट ए से बी कितना दूर है। तो आप क्लियरली बता सकते हो। क्लियर है, मतलब क्या चाहिए आपको, एज अ रेफरेंस चाहिए कि किसके रेफरेंस में आप पूछने की कोशिश कर रहे हो या किसके रेफरेंस में आप जानने की कोशिश कर रहे हो। तो यहां पर इस बी के लिए ये क्या कहलाएगा, जो आपका ए पॉइंट है ये आपका एज अ रेफरेंस कहलाएगा। तो अब आप बता सकते हो कि ये जो बी है ये ए से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, किस हाइट पर है, मतलब कितना ऊंचा है या कितना नीचा है, मतलब हाइट या डेप्थ बता सकते हो आप इसकी, किस दिशा में है,
क्लियर है? इसके डायरेक्शंस भी आप बता सकते हो, उसको हम बोलेंगे एंगुलर मेजरमेंट। तो वही आपका क्या कहलाता है? सर्वे कहलाता है। तो आप बता सकते हो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, और इससे आपका ऊपर जैसे आपका जैसे कि स्टार्स वगैरह की पोजीशंस फाइंड आउट करना, या इस अर्थ सरफेस के नीचे आपको जैसे इसकी गहराई के बारे में बात करना, या इसमें जो जैसे कि कुएं होते हैं या समुद्र है उनकी गहराई फाइंड आउट करना। तो आप क्या बता सकते हैं? सर्वेइंग को हम यहाँ पर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सर्वेइंग को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सर्वेइंग जो होता है आपका वो क्या है? इज द आर्ट या फिर साइंस है जिसमें क्या करना है? टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ, टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट। क्लियर है? यहां पर पॉइंट क्या है? वो जगह हो गई है। क्लियर है? तो पॉइंट यहां पर इसको हम क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। तो टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस, और कहां पर हो सकता है दूसरा? अबव द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस। टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस और अबव द अर्थ सरफेस विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू अदर, या इसी को क्या बोलेंगे हम? रिफरेंस पॉइंट। रिफरेंस पॉइंट के हिसाब से या उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी पोजीशंस बताना है। क्लियर है? तो ये कहलाता है आपका सर्वेइंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका, इस डेटा को करूंगा क्या मैं, तो इस डेटा को हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे, या उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? तो हम दो तरीके से कर सकते हैं सर्वेइंग के डेटा का। जो भी आपने जैसे यहां पर एंगुलर मेजरमेंट, इसका वर्टिकल मेजरमेंट या हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट जो फाइंड आउट किया है, उस डेटा का क्या करेंगे? तो उसका प्रेजेंटेशन आप जो करेंगे उसको प्रेजेंट करेंगे। आप क्या करेंगे? आप प्रेजेंट करेंगे। तो उसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो आपका दो तरीके से कर सकते हैं। आप एज अ न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं और दूसरा हम ग्राफिकल कर सकते हैं। क्लियर है? तो न्यूमेरिकल मतलब जो भी डेटा जैसे आपने निकाला कि ए से बी तक की दूरी आपका 10 मीटर है, 50 मीटर है, 50 किलोमीटर है, तो उसको आपने एज अ टेबुलर फॉर्म में बता दिया है, तो वो आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाता है? उसी डेटा को आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको मैं बोलता हूं, क्या बोलते हैं हम? एज अ प्लान या फिर मैप। तो आपने बोला होगा कि प्लान और मैप तो एक ही तो चीज है। क्लियर है? तो प्लान और मैप में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि अगर लार्ज स्केल आप यूज करें डेटा में, डेटा को रिप्रेजेंट करने, स्केल मतलब क्या है? अब जैसे आपके पास ग्राउंड है, ये अर्थ की, जैसे इसका डायामीटर की बात करें या इसकी रेडियस की बात करें, तो लगभग इसकी रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर है। क्लियर है? तो मान लीजिए कि आपको 2 किलोमीटर का डेटा रिप्रेजेंट करना है कि ये एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका 2 किलोमीटर है। अब यही आपको शीट में बताना है, तो आप बता सकते हो क्या? क्योंकि आपके पास जो कागज है वो तो आपके पास 30 से 40 सेंटीमीटर तक का ही हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर है? तो उस 2 किलोमीटर मतलब जैसे आपने यहाँ पर बता दिया कि एक्स और वाई के बीच की दूरी जो आपको बताना है वह आपका कितना है? 2 किलोमीटर। तो आप बता सकते हो क्या 2 किलोमीटर की लाइन खींच सकते हो क्या? यहाँ पर नहीं खींच सकते ना। तो मैं क्या कर लूंगा? मान लूंगा। क्या मान लूंगा मैं? कि माना कि मेरा 2 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर है। आपने क्या बोल दिया? कि माना कि 2 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं? जब भी मुझे 2 किलोमीटर दिखेगा उसकी जगह में 2 सेंटीमीटर की स्केल ड्रॉ कर दूंगा। क्लियर है? तो इसी को हम बोलते हैं स्केल। तो जैसे मैंने यहां पर क्या बता दिया कि 2 किलोमीटर मतलब यहां पर मैंने 2 सेंट, और साइड में आप क्या लिख देते हैं यहां पर नोट पॉइंट करके कि मैंने जो स्केल यूज किया है, मैंने जो स्केल यूज किया है वो आपको यह बता रही है कि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर। क्लियर है? तो यहां पर ये प्लान और मैप में ऐसे ही क्लासिफाई करते हैं कि अगर हम लार्ज स्केल यूज करते हैं, मतलब कुछ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादा स्केल आप यूज कर रहे हैं, जैसे आपने क्या बता दिया, जैसे 1 मीटर डेटा है, मतलब कोई लेंथ है आपका P और Q के बीच की दूरी
1 मीटर, और 1 मीटर को आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है, आप खुद समझ जाएंगे। और दूसरा एक आपके पास पॉइंट है, आपके पास ये x और y, इन दोनों के बीच में आपकी दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, और इसके लिए भी आप बोल रहे हैं कितना कि 10 किलोमीटर बराबर में 1 सेंटीमीटर यूज करूंगा। क्लियर है, तो यहां पर कौन सी लार्ज स्केल कहलाएगी? लार्ज स्केल मतलब ये बोल रहे हो आप कि यहां पर सिर्फ 1 मीटर में आप 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब अगर आपको 10 मीटर रिप्रेजेंट करना पड़ा, 10 मीटर रिप्रेजेंट करना पड़ा तो आपको 10 सेंटीमीटर यूज करना पड़ेगा, जबकि यहां पर 10 किलोमीटर को सिर्फ आप 1 सेंटीमीटर बोल रहे हैं। मतलब आप ये इतनी सी लाइन ड्रॉ कर दी तो आपने बोल दिया कि ये एक 10 किलोमीटर हो गया, और यहाँ पर सिर्फ आपका ये इतनी सी लाइन ड्रॉ किया तो ये आपको 10 सेंटीमीटर क्या बता रहा है आपको? अगर जैसे 10 सेंटीमीटर है तो आपको सिर्फ ये 10 मीटर बता रहा है। तो मतलब इतनी स्केल ने सिर्फ 10 मीटर ड्रॉ किया और यहाँ पर इतनी सी स्केल ने 10 किलोमीटर बता दिया, तो ये क्या कहलाएगा आपका? स्मॉल स्केल मैप। क्या कहलाएगा? स्मॉल स्केल मैप, और ये कहलाएगा आपका लार्ज स्केल मैप। क्लियर है, तो अगर आप लार्ज स्केल के थ्रू डेटा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम प्लान बोलते हैं, और छोटी छोटी डिस्टेंस मतलब स्मॉल स्केल मैप यूज करते हैं तो उसको हम मैप रिप्रेजेंट। इसीलिए भारत का मैप होता है, भारत का प्लान नहीं होता है। क्लियर है, क्योंकि भारत की जो डिस्टेंस है या उसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमने क्या लिया है? स्मॉल स्केल डेटा यूज किया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन, और यहां पर होता है आपका लार्ज स्केल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, कि सर्वेइंग का ऑब्जेक्ट क्या है, तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि द एम ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर अ मैप और प्लान टू शो द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस को फाइंड आउट करना है, उसको शो करना मैप पर या प्लान पर, ये मेन एम होता है। तो इसमें करता क्या हूं मैं कि इसमें शो क्या करते हैं हम? नेचुरल और मैन मेड फीचर्स जो होते हैं किसी वर्ल्ड के या कंट्री के या किसी टाउन के या विलेज के, वो हम शो करते हैं। जैसे आपके नेचुरल फीचर्स जैसे कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे रिवर्स आपको शो कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया कि रिवर्स कहाँ पर है, रिवर्स बता दिया आपने। किसी टाउन की पोजीशंस बता रहे हैं आप, तो टाउन में कहाँ कहाँ पर आपके रोड्स हैं, रेलवे लाइन्स हैं, तो ये आपने शो कर दिया। टाउन की लोकेलिटी बता दिया आपने कि टाउन उस कंट्री में किस पॉइंट पर लोकेट कर रहा है, या कोई विलेज है तो उसकी लोकेलिटी बता दी आपने। उसके अंदर कौन कौन सी फीचर्स हैं कि जैसे आपके रेलवे लाइंस, ब्रिजेस बता दिए आपने कि ब्रिजेस की पोजीशंस क्या है, किस लोकेशंस पर है, कितनी विड्थ है, ये सब कुछ आपने यहां पर बता दिया है। ब्रिजेस, हाईवे बता सकते हैं आप। तो सब कुछ क्या है? फीचर्स हमको शो करना है किसी मैप में या उस प्लान में, और यही क्या एम रहेगा आपका सर्वेइंग का। देन नेक्स्ट अगर हम देखें यूजेस ऑफ सर्वेइंग, कि सर्वेइंग का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है और कैसे करते हैं हम। जैसे फर्स्ट लिखा है जैसे टू प्रिपेयर अ टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिक फीचर्स, टोपोग्राफी मतलब अर्थ की सरफेस के बारे में बताना कि कहाँ पर आपका हिली एरिया है, कहाँ पर आपका प्लेन टोपोग्राफी, कहाँ पर माउंटेनस रीजन है, कहाँ पर हिल्स हैं, कहाँ पर आपके रिवर्स हैं, कहाँ पर पॉन्ड्स हैं, इन फीचर्स को शो करना वो क्या कहलाता है आपका टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफिकल फीचर्स शो करने के लिए आपको टोपोग्राफिकल मैप की प्रिपेयर करने पड़ेगा। तो टोपोग्राफिकल मैप प्रिपेयर करने के लिए आपको कौन सा सर्वे करना पड़ेगा? टोपोग्राफिक सर्वे करना पड़ेगा। क्लियर है, तो उसके लिए हम करेंगे कौन सा? टोपोग्राफिक सर्वे। सिमिलरली नेक्स्ट अगर टू प्रिपेयर अ कैडेस्ट्रल मैप, कैडेस्ट्रल मैप से क्या करता हूं मैं? एज अ बाउंड्री फिक्स करता हूं। जैसे आपको किसी हाउस की या प्लॉट की या अपने रीजन्स की क्या करना है? बाउंड्री फिक्स करना है, स्टेट्स बाउंड्री फिक्स करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? कैडेस्ट्रल मैप चाहिए। तो कैडेस्ट्रल मैप प्रिपेयर करने के लिए आप कौन सा सर्वे करेंगे? तो वो हो जाएगा आपका कैडेस्ट्रल सर्वे। कौन सा सर्वे करेंगे हम? कैडेस्ट्रल सर्वे। हाउसेस की या बाउंड्रीज फिक्स करना आपको किसी लोकेलिटी की। देन टू प्रिपेयर अ इंजीनियरिंग मैप, एक इंजीनियर मैप बनाने के लिए, इंजीनियरिंग मैप बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इंजीनियरिंग फीचर्स को शो करना पड़ेंगे। इंजीनियरिंग फीचर्स मतलब जो भी आपके इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं, जैसे आपके ब्रिज हुए, किसी लोकेलिटी में कौन कौन से कितने ब्रिजेस हैं, कितने फ्लाईओवर ब्रिज है, कितने फुट ओवर ब्रिज है, कितने रेलवे ओवर ब्रिज है, कितने रोड ओवर ब्रिज है, वो सब कुछ फीचर्स शो करना, रेलवे लाइन शो करना, रोड्स शो करना, डैम्स शो करना, ये सब कुछ आपको किसी मैप में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है, तो उसके लिए हम कौन सा सर्वे करेंगे? इंजीनियरिंग सर्वे करेंगे।
क्लियर है? तो इसके लिए आप इंजीनियरिंग मैप प्रिपेयर करने के लिए कौन सा सर्वे करना होगा आपको? इंजीनियरिंग सर्वे। देन नेक्स्ट जैसे हम बात करें टू प्रिपेयर अ जियोलॉजिकल मैप, अर्थ की जियोलॉजी को फाइंड आउट करना है, अर्थ की जियोलॉजी के बारे में जानकारी निकालने के लिए आप कौन सा जियोलॉजिकल मैप यूज करना चाहते हैं? तो जियोलॉजिकल मैप बनाने के लिए आपको जियोलॉजिकल सर्वे करना पड़ेगा। जियोलॉजिकल मैप या जियोलॉजिकल सर्वे मीन्स क्या हो जाएगा आपका? अर्थ की डेप्थ के बारे में और सोइल के क्लासिफिकेशंस बताना कि कहां पर आपकी इग्नियस रॉक है, कहां पर आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, कहां पर मेटामॉर्फिक रॉक है, या फिर सोइल में कहां पर फाइन सोइल आ रही है, कहां पर रॉक सोइल आ रही है, या कहां पर आपकी कोर्स टाइप की सोइल का फीचर्स आएंगे। तो अर्थ क्रस्ट के बारे में जानकारी निकालना वो क्या कहलाता है आपका? जियोलॉजिकल सर्वे। तो ये हो जाएगा आपका जियोलॉजिकल सर्वे से जियोलॉजिकल मैप प्रिपेयर हो जाएगा। आर्कियोलॉजिकल फीचर्स बताना है, पुराने अवशेष के बारे में बताना है, तो उसके लिए मैं कौन सा सर्वे कर लूंगा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर लेंगे हम। तो आर्कियोलॉजिकल मैप प्रिपेयर हो जाएगा आपका, आर्कियोलॉजिकल मैप। नेक्स्ट अगर हमको मिलिट्री मैप प्रिपेयर करना है, मिलिट्री मैप मतलब मिलिट्री या जो डिफेंस के रिगार्डिंग फीचर्स हैं कि कहां पर डिफेंस की बाउंड्री आ रही है या किसी कंट्री की या रीजन की बाउंड्री आ रही है, डिफेंस के कहां पर ब्रिज आ रहे हैं, कहां पर उसके रोड्स जा रहे हैं, डिफेंस रोड जिसको में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज बोलते हैं, तो उसके थ्रू आप मिलिट्री मैप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो आपका हो जाएगा मिलिट्री सर्वे। तो ये हो जाते हैं जनरल आपके जैसे यूजेस ऑफ सर्वेइंग। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग को हमने जनरली दो क्लास में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जिसको हम प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग पढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। प्राइमरी में कौन से हैं आपका? प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। तो अब ये क्या है कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे अर्थ की सरफेस है वो कैसी है? आपकी एज अ कर्व्ड है। ये अर्थ सरफेस कैसी है आपकी? एज अ कर्व्ड में है, जिसको मैं स्फेरिकल शेप बोलता हूं, और पूरा एग्जैक्ट गेंद जैसी नहीं है बॉल, वो आपका जैसा है, ऐसा कैसे अंडाकार है, तो उसको कौन सा बोलते हैं? ऑब्लेट शेप बोलते हैं। पर हम जो सर्वेइंग में हमारा उसका स्फेरिकल शेप ही कंसिडर करते हैं। तो प्लेन सर्वेइंग में क्या करता हूं, जैसे आपने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की, इस अर्थ सरफेस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की आपने जैसे PQ, क्लियर है? ये आपने PQ लाइन ड्रॉ की यहां पर। तो अभी जो PQ लाइन की है ये मैं क्या मानता हूं, यहां पर जैसे आप अपना घर भी बनाएं तो घर की जो सरफेस है यही तो है, आपकी जो घर की लंबाई है वो आपने बोल दिया जैसे PQ है। तो आपने क्या माना है यहां पर? अर्थ की जो आपकी जो घर की लंबाई है, जो अर्थ की सरफेस को एज अ स्ट्रेट कंसिडर कर लिया है। आपने कैसा कंसिडर कर लिया है? एज अ स्ट्रेट, जबकि एग्जैक्ट में वो स्ट्रेट है क्या? अगर आपने इस अर्थ सरफेस के अलोंग क्या किया है, लाइन ड्रॉ किया है, तो वो आपका स्ट्रेट कैसे हो सकती है? बट क्या होता है कि इस अर्थ की रेडियस बहुत ज्यादा है, जैसे 6400 किलोमीटर है, तो मतलब इसका कर्वेचर क्या है? बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका रेडियस ज्यादा होगी तो कर्वेचर क्या होगा? आपका कम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर रेडियस आपका इंक्रीज होगा तो कर्वेचर आपका क्या होगा? कम होगा। तो अर्थ का कर्वेचर क्या है? बहुत कम है इज कंपेयर टू रेडियस। तो हम क्या बोलेंगे आप यहां पर कि इस PQ लाइन को मैं लगभग स्ट्रेट कंसीडर कर लेता हूं, है नहीं बट लगभग स्ट्रेट की जैसी है, तो इसलिए हम इसको स्ट्रेट कंसीडर कर लेते। तो कहां पर करेंगे तो सही रहेगा? तो स्मॉल एरिया में जहां पर आपको सर्वे करना हो। तो जब मैं अगर अर्थ की सरफेस को स्ट्रेट कंसीडर करता हूं और उस टाइम पर मैंने जो सर्वे किया है, तो उसको मैं कौन सा सर्वे पढ़ूंगा? प्लेन सर्वेइंग। उसको क्या पढ़ेंगे हम? प्लेन सर्वेइंग। और अकॉर्डिंग टू आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या है क्राइटेरिया, कि अगर आपका जो एरिया है 260 स्क्वायर किलोमीटर से, 260 स्क्वायर किलोमीटर से जो भी आप लोकेलिटी का सर्वे कर रहे हो 260 स्क्वायर किलोमीटर से कम आ रहा है, तो आप प्लेन सर्वेइंग अडॉप्ट कर सकते हैं। और इससे ज्यादा आता है यहाँ पर ग्रेटर देन 260 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा आता है, तो देन आप अडॉप्ट करेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग। क्यों? क्योंकि उसमें अर्थ का जो कर्वेचर है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए आपका क्राइटेरिया है कि अगर आपका जो भी सर्वे कर रहे हैं उसका एरिया आपका 260 से ज्यादा हो स्क्वायर किलोमीटर से, तो देन मैं जियोडेटिक सर्वेइंग अडॉप्ट करता हूं। तो जियोडेटिक सर्वेइंग में हम क्या करते हैं? अर्थ का कर्वेचर कंसिडर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखते हैं क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे मैं ट्रेंगुलेशन सर्वे कर रहा हूं या ट्रेंगल बनाकर सर्वे कर रहा हूं,
तो जो आपने अर्थ सरफेस प्लेन सर्विंग में, ओके, तो अगर मैं आपने जो लाइन ड्रॉ किया होगा वो किसको कैसा कंसिडर किया है, स्ट्रेट लाइन। तो यहां से जो ट्रेंगल बनाया है वो आपका ऐसा ट्रेंगल कौन सा बनेगा, प्लेन ट्रेंगल बनेगा। कौन सा बनेगा, प्लेन ट्रेंगल। तो आपने जो लाइन कंसिडर किया है वो कौन सी लाइन कंसिडर किया है, प्लेन लाइन से कंसिडर किया है, ओके, या प्लेन लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन कंसिडर किया है। और उन स्ट्रेट लाइन से जो ट्रेंगल बनेगा वो आपका प्लेन ट्रेंगल कहलाएगा। और इनसे मिलकर जो एंगल बनेंगे, इनसे मिलकर जो आपके क्या बनेंगे, एंगल बनेंगे, उनको कौन से एंगल बोलेंगे हम, प्लेन एंगल। क्लियर है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखें कि प्लेन जो सर्विंग होता है उसमें जो लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, उसमें जो ट्रेंगल बनते हैं, ट्रेंगल फॉर्म होते हैं वो आपके प्लेन ट्रेंगल होते हैं, और उनसे जो एंगल बनते हैं वो आपके प्लेन एंगल होते हैं। तो गाइज फिर आपका अगर मैं जियोडेटिक सर्वेइंग की बात करूं तो जियोडेटिक सर्वेइंग में जो आपका ट्रेंगल बनेगा, तो मैंने लाइन कैसी कंसिडर किया है, वहां पर आपने ऐसा कर्व्ड लाइन कंसिडर किया है। तो आपने लाइन कंसिडर किया है कर्व्ड, तो उनसे जो एंगल या ट्रेंगल फॉर्म होंगे वो एंगल तो फॉर्म होंगे आपके कर्व्ड, जिसको मैं स्फेरिकल एंगल बोलूंगा, और जो ट्रेंगल फॉर्म होगा वो आपका होगा स्फेरिकल ट्रेंगल। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि इनसे जो एंगल बन रहे हैं वो एंगल आपके कौन से हो जाएंगे, स्फेरिकल एंगल, स्फेरिकल एंगल्स। और ट्रेंगल कैसा बनेगा इस केस में, तो इस केस में आपका जो ट्रेंगल बनेगा वो बनेगा आपका स्फेरिकल ट्रेंगल। तो दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखें। क्लियर है। देन नेक्स्ट हम बात करें सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग की। तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में क्या होता है, जैसे फर्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूं तो उसके हिसाब से उस सर्वेइंग को मैंने क्लासिफाई कर दिया है। जैसे अगर आप लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो उसमें आप चेन या टेप का उपयोग करते हैं, तो उसको मैं चेन सर्वेइंग पढ़ता हूं। आप बियरिंग्स फाइंड आउट कर रहे हैं या किसी दो पॉइंट्स के बीच में एंगल या फिर उसकी डायरेक्शंस बताना चाह रहे हैं और आपने कंपास का उपयोग किया है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कंपास सर्वेइंग कहलाएगा। थियोडोलाइट के थ्रू आप सर्वेइंग कर रहे हैं या थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट यूज किया है तो आपका थियोडोलाइट सर्वेइंग कहलाएगा। टेकोमीटर यूज किया है तो वो आपका टेकोमेट्रिक सर्वेइंग कहलाएगा। प्लेन टेबल के थ्रू आप सर्वेइंग कर रहे हैं, प्लेन टेबल मतलब आप फील्ड वर्क और ऑफिस वर्क दोनों साथ साथ में कर रहे हैं, तो वो आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग कहलाएगा। लेवलिंग, अब लेवलिंग क्या है यहाँ पर, तो लेवलिंग आपका वही आपका जो सिर्फ वर्टिकल पोजीशंस फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी की डेप्थ या किसी की हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो आपका लेवलिंग सर्वे में हो जाएगा, मतलब आप डंपी लेवल या ऑटो लेवल का यूज कर रहे हैं। देन फोटोग्राफ लेकर अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो वो फोटोग्राफिक सर्वे कहलाएगा। ये सभी सर्वेइंग किसके हिसाब से थे, आपके इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। देन प्रिंसिपल के हिसाब से या मेथड के हिसाब से, तो कौन से हो जाते हैं, अगर आप जो सर्वे कर रहे हैं या जो एरिया का प्लॉट का सर्वे कर रहे हैं उसमें एरिया को आपने एज अ नंबर ऑफ ट्रेंगल में डिवाइड किया है, नंबर ऑफ जैसे ट्रेंगल में डिवाइड किया है, तो वो आपका ट्रेंगुलेशन सर्वे कहलाएगा। जैसे ये चेन सर्वे का प्रिंसिपल है कि चेन सर्वे को मैं ट्रेंगुलेशन सर्वे में या ट्रेंगल फॉर्म करके ब्रेक कर देता हूं एरिया को। नेक्स्ट होता है आपका ट्रेवर्सिंग। तो मोस्टली जो आपका कंपास सर्वेइंग या थियोडोलाइट, टेक्योमीटर या प्लेन सर्वे टेबल सर्वेइंग है, इन सभी के प्रिंसिपल क्या है, ट्रेवर्सिंग है। जैसे टेक्योमीटर का एक प्रिंसिपल और है आपका एज अ स्टडी या कंसेप्ट। बट अगर नॉर्मल बात करें तो ट्रेवर्सिंग क्या होता है, नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइंस, नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइंस विद बियरिंग्स। बियरिंग्स मतलब इनकी डायरेक्शंस के साथ में शो कर रखा हूं, जैसे ये ए है या बी है या सी पॉइंट है या डी पॉइंट है, इन सभी की आपने बियरिंग्स या फिर एंगल्स रिप्रेजेंट करके नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइन जो रिप्रेजेंट किया है तो वो आपका कहलाता है ट्रेवर्स कहलाता है। क्लियर है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट मतलब आप किसके फीचर्स के रिगार्डिंग करना चाहते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है जियोलॉजिकल सर्वेइंग, मतलब अर्थ की जियोलॉजी के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आपका जियोलॉजिकल सर्वे कहलाएगा। माइन सर्वे मतलब आप मिनरल्स के बारे में, पेट्रोल की खदान ढूंढना चाहते हो, कोयले के बारे में जानकारी निकालना चाहते हैं तो वो आपका माइन सर्वे हो जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे मतलब आपके आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होते हैं या जो पुराने अवशेषों के बारे में जानकारी निकालना, मंदिर कहां पर है, जैसे हड़प्पा सभ्यता वगैरह निकालना, तो ये सभी कुछ किसके थ्रू आ रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के थ्रू। और यहां से मैं प्रिपेयर करूंगा मैप या प्लान, तो वो क्या कहलाएगा आपका आर्कियोलॉजिकल मैप। मिलिट्री या सेना के जो
डिफेंस एरिया है उसके बारे में, इंपॉर्टेंस फीचर्स के बारे में जानकारी निकालना कि सेना के इंपॉर्टेंट फीचर्स या उनके महत्वपूर्ण जो ब्रिजेस हैं उनकी लोकेलिटी है, कहाँ कहाँ पर उस इंडिया की लोकेलिटी है, कहाँ पर पाकिस्तान की लोकेलिटी है, तो ये फाइंड आउट करना आपको किस में आएगा, मिलिट्री सर्वे में। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गए कि किसके रिगार्डिंग हम मैप प्रिपेयर या सर्वे करना चाहते हैं। नेक्स्ट होता है आपका नेचर ऑफ फील्ड, किस नेचर में करना चाहते हैं। जैसे आप अबव द अर्थ करते हैं तो उसको हम कौन सा पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। बिलो द अर्थ या बीनीथ द अर्थ, जैसे आप अगर समुद्र की गहराई या ट्यूबवेल वगैरह की गहराई मापना चाहते हैं तो उसके लिए आपने मराइन सर्वे किया होगा, इसी को हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी पढ़ते हैं। एंड लैंड सरफेस के ऊपर जैसे ब्रिजेस के बारे में, रिवर्स के बारे में, इनके बारे में जानकारी निकालना, तो वो आपका क्या कहलाता है, लैंड सर्वे। लैंड सर्वे को ही हमने फर्दर क्लासीफाई किया है क्योंकि जनरली हम सबसे ज़्यादा कौन सा, लैंड सर्वे ही सही क्वेश्चन आते हैं और यहीं से हम प्रिपेयर करते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं जैसे, तो लैंड सर्वे को और हमने कैसे फर्दर क्लासिफाई किया है, इंजीनियरिंग सर्वे में, मतलब उसके इंजीनियरिंग फीचर्स के बारे में जानकारी निकालना, टोपोग्राफी बताना अर्थ की, तो टोपोग्राफिकल सर्वे कहलाएगा। देन नेक्स्ट अगर आप कैडेस्ट्रल सर्वे कर रहे हैं, कैडेस्ट्रल मतलब स्टेट बाउंड्रीज या बाउंड्रीज के बारे में फिक्स करना, प्लॉट की साइज फिक्स करना, तो वो आप कैडेस्ट्रल में प्रिपेयर करेंगे, कैडेस्ट्रल सर्वे कहलाएगा। और सिटी सर्वे, पर्टिकुलर किसी सिटी या टाउन के बारे में आपको जानकारी बताना कि वहाँ पर सीवर लाइन्स कहाँ पर हैं, वाटर लाइन कहाँ पर हैं, टैंक कहाँ पर हैं, रिजर्वोयर्स कहाँ पर हैं, पोन्ड्स कितने, नंबर ऑफ पोन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ रोड्स कितने हैं, नंबर ऑफ टावर्स कितने हैं, सब कुछ लोकेलिटी बताना है आपका सिटी सर्वे में आएगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, क्लियर है। देन हम देखें प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो सर्वेइंग के प्रिंसिपल क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की अगर हम बात करें तो दो प्रिंसिपल है इसके मेन। फर्स्ट अगर प्रिंसिपल की बात करें तो वो क्या है आपका, वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट मीन्स ये मेन प्रिंसिपल किसके लिए आया है आपका, कि जो एरर्स हैं उन एरर्स को लोकलाइज करना या एरर को अक्यूमुलेशन जो होता है कि एरर जो आगे जाकर बढ़ती है उस एरर को मुझे क्या करना है, डिक्रीज करना है या उसकी वैल्यू जो आए वो मिनिमम आए, कि मतलब इतना ज़्यादा अफेक्ट न करे आपके सर्वे को। तो वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट मीन्स पूरी लोकेलिटी को आप पहले सिलेक्ट करेंगे, देन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में उसको फिर आप ब्रेक डाउन करते जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में या वेल कंडीशनड ट्रायंगल में इसको आप क्या करते जाएंगे, ब्रेक डाउन करते जाएंगे, देन फिर सर्वे करेंगे। तो वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, होल पार्ट सिलेक्ट किया या होल सर्वे एरिया आपने सिलेक्ट किया, देन उसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये होता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। और सेकंड प्रिंसिपल की बात करें सर्वेइंग के, तो सेकंड प्रिंसिपल क्या बोल रहा है आपको, टू लोकेट अ न्यू पॉइंट, टू लोकेट अ न्यू पॉइंट by at least टू मेजरमेंट्स। तो ये तो मैथ्स का ही प्रिंसिपल हो गया आपका एक तरह से, कि अगर आपको किसी तीसरे पॉइंट को फाइंड आउट करना है तो कम से कम आपको दो मेजरमेंट पता होना चाहिए उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। अब वो दो मेजरमेंट आपके हों वो कैसे भी हो सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है आपके पास यह Q, और इस पॉइंट से आपको R पॉइंट, तो आपको P से Q तक की दूरी एंड P से R तक की डिस्टेंस पता है, क्लियर है। और आप फाइंड आउट करना चाहते हैं Q से R, तो आप ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। मतलब आपके पास क्या थे, दो लीनियर मेजरमेंट थे P से Q और P से R, तब भी आपने फाइंड आउट कर लिया। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास मान लीजिए P से Q आपको डिस्टेंस पता है, ये क्या पता है आपको, डिस्टेंस पता है, और ये भी डिस्टेंस आपको पता है। तो यहां से P से Q तक की आपको डिस्टेंस पता है, और दूसरा आपको P से R तक की डिस्टेंस तो पता नहीं है, बट PQ ने PR के साथ में क्या एंगल फॉर्म किया है वो एंगल थीटा पता है आपको। तब भी आप अगर QR की लोकेशंस फाइंड आउट करना चाहते हैं या QR की डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब एक आपके पास लीनियर हो और एक आपके पास एंगुलर मेजरमेंट हो, तब भी आप तीसरे पॉइंट की लोकेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। थर्ड अगर हम बात करें तो अगर आपके पास ये P और Q पॉइंट है अगर, और इनके बारे में आपको डिस्टेंस तो नहीं पता है, बट इनके बारे में जो इनके एंगल्स हैं, जैसे ये एंगल्स जो है आपका पास, यह भी एंगल पता है, और Q से R तक जो एंगल जा रहा है मान लीजिए ये आपका एंगल बीटा है।
तब भी आप Q से R तक की डिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब दो एंगुलर मेजरमेंट हो आपके पास, तब भी आप नेक्स्ट थर्ड पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक लीनियर और एक एंगुलर हो तब भी कर सकते हो, दोनों लीनियर हो तब भी आप लोकेट कर सकते हैं। बट कम से कम मुझे दो मेजरमेंट रिक्वायर्ड है। तो यही है सर्वेइंग का दूसरा प्रिंसिपल, टू लोकेट न्यू पोजीशंस या न्यू पॉइंट वी हैव रिक्वायर्ड मिनिमम 2 मेजरमेंट्स। क्लियर है? अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, अपनी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक यू टू एवरीवन।